Good morning students. Chapter 8 part 5 of the video exercise 8.1 question 4 to 6 करेंगे आज हम. Let us start question number 4. The statement of the question is show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle at 90 डिग्री. हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर फर्स्ट पॉइंट इक्वल प्रूव करना है, सेकंड पॉइंट बाइसेक्ट दिखाना है, थर्ड पॉइंट 90 डिग्री पर दिखाना है. तो हमें गिवन क्या है? स्क्वायर. और उस स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं, इन डायगोनल्स के बारे में हमें क्या दिखाना है कि अगर हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो उस स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं. इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी भी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है और इटसेल्फ स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी है. जब डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो वाला केस रेक्टेंगल या स्क्वायर का होता है. ठीक, जब 90 डिग्री होते हैं तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, फिर वो रोम्बस होता है. और जब बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होता है. तो बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम हो गया, राइट एंगल पर करते हैं तो रोम्बस हो गया, और इक्वल है तो फिर ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर हो गया. अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे से आते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं ये क्या बोल रहा हूँ. चलो अब ये प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे. सो गिवन, वी आर गिवन अ स्क्वायर. लेट अस नेम द स्क्वायर ABCD. ओके, देन figure, let us draw the figure. So this is the square ABCD, and in this square let us draw the diagonal AC and diagonal BD. So diagonal AC and diagonal BD. Let us just name the point where they intersect. This point is O. Now what we are required to prove? Three things. So to prove, first let us prove they bisect each other. This thing first proof. AO equal to OC and BO equal to OD. If we prove this, they bisect each other. AO और OC को इक्वल प्रूफ करेंगे, BO और OD को इक्वल प्रूफ करेंगे, दे बाइसेक्ट ईच अदर. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, तो यहां से होगा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर. सेकंड पॉइंट इनको हम दिखाते हैं 90 डिग्री पर. अगर 90 डिग्री दिखाना है तो AOB एंगल इट इज 90 डिग्री. जो AOB एंगल है इस एंगल को 90 डिग्री दिखा दो. इससे क्या प्रूव हुआ कि जो डायगोनल AC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा डायगोनल BD के. डायगोनल परपेंडिकुलर राइट एंगल कट राइट एंगल एट ईच अदर. और third, the diagonals are equal. That means AC and BD they are equal. तो ये तीन स्टेप्स में हम करेंगे प्रूफ. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. तो प्रूफ में पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में बहुत इजी है. वी नो दैट every square is also a parallelogram. तो मैंने आपको फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिखाया था. फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल इसके तीन पार्ट्स होते हैं. एक होता है पैरेललोग्राम फैमिली, एक होता है ट्रेपेजियम और एक होता है काइट.
ये तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इसको 3 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। फिर पैरेललोग्राम के 2 पार्ट हो जाते हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस, और फिर यहां से आपका एक पार्ट आता है स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में चैप्टर 8 में आपको डेफिनेशन के साथ ये ट्री भी समझाई थी, और मैंने आपको बताया था नीचे से ऊपर ट्री होगा, लाइक एवरी पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। जंप करके भी कर सकते हो, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, बट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट कैन बी अ ट्रेपेजियम आल्सो। तो ऊपर से नीचे ट्री नहीं होगा। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, नो, इट मे बी रोम्बस, इट मे नॉट बी रोम्बस, इट मे नॉट बी अ रेक्टेंगल, इट इज ओनली अ पैरेललोग्राम। सो लाइक जो भी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में है वो पैरेललोग्राम से ही फॉलो हुई है, मतलब पैरेललोग्राम में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सभी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के पास है, बट रेक्टेंगल के पास उससे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं। सिमिलरली रोम्बस के पास पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज हैं प्लस उसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए स्पेशल पैरेललोग्राम को रोम्बस कहा जाता है। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर होंगे वो रोम्बस। वो एक्स्ट्रा फीचर क्या होता है? एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इक्वल हो जाता है, और यहाँ एक्स्ट्रा फीचर क्या होता है? राइट एंगल हो जाता है, वर्टेक्स एंगल, यानी सभी एंगल राइट एंगल हो जाते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में सभी एंगल राइट एंगल होना जरूरी नहीं है। और इसी तरह से स्क्वायर में भी एक्स्ट्रा फीचर हो जाता है। तो जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम से ही आया है, तो वी कैन डेफिनेटली से दैट एवरी स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। मेंशन किया मैंने आल्सो अ पैरेललोग्राम, मैंने ये नहीं कहा कि स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, मैंने कहा स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है। ऑब्वियसली कोई भी स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। सो बाय दिस वी नो दैट एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट जो भी स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सो एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। ऑल्सो इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो दैट किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। So first of all you know that square is a parallelogram. Secondly, in parallelogram diagonal bisect each other. What this information implying to us? This implies that ABCD square, this implies that in square ABCD, this implies that in square ABCD AO equal to OC and BO equal to OD. So this proves our first part. Done. हमने कहा कि हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, और जो पैरेललोग्राम है उसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, तो ABCD स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, AO equal to OC and BO equal to OD. So that is our first part. Very easy to prove. Second, for second part, diagonal cut at 90 degree at the point of intersection O point. यहां पर 90 डिग्री दिखाने के लिए let us take two triangles, in triangle AOB and triangle COB. अब इन दोनों ट्रायंगल में, जैसे हमने रोम्बस में भी किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, इन ट्रायंगल AOB एंड COB, इन दोनों ट्रायंगल में आपको पता है AO इक्वल टू OC। अभी आप प्रूव करके आए हो, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट या प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, proved above. AB equal to BC, AB equal to CB. This is because all sides of a square are equal. स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने इस कंसेप्ट को यूज किया, प्रॉपर्टी को यूज किया, सभी साइड्स इक्वल हैं, और OB इक्वल टू OB, दैट इज कॉमन। तो यहां से आपके पास तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COB by ट्रिपल S rule, and that implies basically अगर ये ट्रायंगल ट्रिपल S से congruent है तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। रीजन CPCT, corresponding parts of congruent triangle, but एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल आ रहे हैं तो उसका सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एक्सियम प्रॉपर्टी। सो 1 इक्वल टू 2 को आप सब्स्टिट्यूट करें, सो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किया मैंने? 2 की वैल्यू 1 यहां पर पुट कर दी, तो 1 + 1 ट्वाइस ऑफ 1 इक्वल टू 180।
सो वी लेफ्ट विद एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 90 डिग्री आने से क्या प्रूव हुआ, दैट इज AOB एंगल इज 90 डिग्री, और implying AC is perpendicular to BD. So that's prove our second part, the diagonal bisect each other at 90 degree. Third is diagonals are equal. तो थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। यहां आपका सेकंड पार्ट, दो पार्ट प्रूव हो गए। अब थर्ड पार्ट के लिए मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं। तो थर्ड पार्ट के लिए, फॉर थर्ड पार्ट लेट अस टेक टू ट्रायंगल्स ADB एंड ट्रायंगल ADB लिया मैंने, तो BCA ले लेंगे, BCA। इन दोनों ट्रायंगल में आपको AB इक्वल टू BA मिल जाएगा। रीजन, दिस इज द कॉमन साइड, दे आर इक्वल। नेक्स्ट इज ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर है तो सभी एंगल राइट एंगल होंगे। लेट अस नेम दिस एंगल 3, दिस एंगल इज 4। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। और रीजन क्या है इसका, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री एंगल होते हैं, वर्टेक्स एंगल। एंड देन AD इक्वल टू BC, दिस इज opposite sides of a parallelogram are equal, square are also equal, so this is opposite side and opposite sides are equal, चाहे वो square हो चाहे वो parallelogram हो, दोनों ही है ये। तो therefore you can say triangle ADB is congruent to triangle BCA by SAS rule, side angle side rule से triangle congruent हो गई। अब अगर ये दोनों triangle congruent है तो that implies कि AC equal to BD, BC and AD लाइक यहां से लिया हमने BD और यहां से लिया AC, दे आर इक्वल बिकॉज ऑफ द रीजन सिंप्लिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट प्रूव्स आवर थर्ड पार्ट, व्हिच प्रूव्स थर्ड पार्ट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर, दैट इज द कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर दिया था, प्रूव करने थे ये तीन पार्ट्स, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर और इक्वल है। अब हमें दिया हुआ है डायगोनल, अब हमें दिया है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल है, ये चीज गिवन है, और दिया है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, ये भी गिवन है, और ये दिया है कि वो राइट एंगल पर करते हैं। तो क्या प्रूव करना है, इट्स अ स्क्वायर। इट मीन्स अब इस क्वेश्चन में जो टू प्रूव है ये तो हो गया गिवन, ये तीनों इंफॉर्मेशन होगी गिवन, एग्जैक्टली ये तीनों इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन में आ गई, ठीक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गिवन। अब टू प्रूव क्या करना है, इट्स अ स्क्वायर, फिगर सेम बनेगा, ठीक। टू प्रूव मैं ऊपर लिख देता हूं, आप गिवन ऊपर लिखकर टू प्रूव नीचे लिख देना। अभी फिलहाल मैं टू प्रूव ऊपर लिख देता हूं, ABCD इज अ स्क्वायर। इस बार प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर, और गिवन है ये इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, ये तीन प्रॉपर्टीज गिवन है। और अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो कन्वर्स क्वेश्चन हो गया एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 का। इस बार क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दे रखा है विद दीज थ्री प्रॉपर्टीज एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव इट्स अ स्क्वायर। तो अब स्क्वायर दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पैरेललोग्राम दिखा देंगे, देन एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जिससे कि स्क्वायर हो जाए, साइड्स इक्वल दिखा देंगे और राइट एंगल दिखाएंगे। सो प्रूफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, in this quadrilateral ABCD, AO equal to OC and BO equal to OD, we are given this, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सेकंड फर्स्ट पॉइंट देखो, सो देयरफॉर यू कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम बाय थ्योरम, बिकॉज थ्योरम 8.6 लग गई एग्जैक्टली, बिकॉज इफ in a quadrilateral diagonal bisect each other, then it is a parallelogram। ये हमारे पास थ्योरम थी 8.6। तो थ्योरम का डायरेक्ट यूज किया कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर
तो फिर वो पैरेललोग्राम होगा। तो ABCD को हम पैरेललोग्राम तक प्रूव कर लिया हमने। आफ्टर दिस अब हमें दिखाना है कि ये चारों एंगल राइट एंगल होंगे और सभी साइड्स भी इक्वल होंगी। अब पैरेललोग्राम में पहले एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल डायग्राम मैं आपके लिए एक बार दोबारा बना देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। बनेगा तो यही डायग्राम, बट स्टिल मैं आपके लिए दोबारा बना देता हूँ इसी डायग्राम को। फिगर ऐसे बनेगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमने, बेसिकली उसको स्क्वायर ही प्रूव करना है। तो एज आई नो कि वो स्क्वायर ही बनेगा, बट आप कैसे भी बना सकते हो। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको सिंपल ABCD, और उसके अंदर दो डायगोनल ड्रॉ कर देने हैं ACBD, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो। पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद हमने क्या लिया, मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा रहा हूँ। सो AB इक्वल टू BC दिखाने के लिए मुझे दोनों ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी। तो ट्रायंगल ली AOB एंड ट्रायंगल COB। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो AOB एंड COB, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखते हैं। एक तो AO इक्वल टू OC गिवन आई हमें क्वेश्चन में, या CO लिख लो। AO इक्वल टू फर्स्ट टू लेटर AO इक्वल टू CO, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ये दोनों इक्वल गिवन है। एक इंफॉर्मेशन, OB इक्वल टू OB कॉमन। नाउ थर्ड इंफॉर्मेशन आई नीड, तभी मैं इन दोनों को इक्वल दिखा सकता हूं। तो थर्ड इंफॉर्मेशन के लिए ये एंगल और ये एंगल, इसका एंगल का नाम रख लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट O, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच एज इट इज गिवन है ना कि AOB 90 डिग्री है। तो AOB 90, ये 90 तो ये भी 90 होगा ऑब्वियसली, लीनियर पेयर एग्जाम से। सो 1 इक्वल टू 2 इज 90 और OB इक्वल टू OB, दिस इज कॉमन। तो अब यहां पर कौन सा रूल लगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय विच रूल, SAS, साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। और कॉन्ग्रुएंट होने से क्या प्रूव होता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD से आप कह सकते हो कि AB दिस साइड इक्वल टू BC और CB एक ही बात है। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCD, सो AB इक्वल टू CB। अब इतना प्रूव करने से क्या हुआ, अगर किसी पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो दैट फर्दर इंप्लाइज AB इक्वल टू CB। अब देखो ध्यान से, AB और DC इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम, तो मैं इक्वल टू DC भी लिख सकता हूं। और CB किसके इक्वल, AD के, क्योंकि पैरेललोग्राम था तो मैं इक्वल टू AD भी लिख सकता हूं। दैट मीन्स दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होने से चारों साइड्स इक्वल होगी, यानी रोम्बस पहुंच गए हम, रोम्बस तक बना लिया हमने। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, यहां तक रोम्बस आ गया, बट हमें एक्चुअल में इसको स्क्वायर दिखाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक एंगल ये 90 डिग्री दिखाते तो चारों एंगल 90, और चारों एंगल 90 होने से क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो थर्ड पार्ट करेंगे, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको गिवन को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। तो थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लेते हैं ABD एंड देखो आपको ये एंगल को 90 दिखाना, तो ऑब्वियसली ऐसी ट्रायंगल होगी जिसके अंदर ये एंगल इंक्लूड हो, तो इसीलिए हम ये वाली ट्रायंगल चूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोच के करते हैं। अब ये वाला एंगल लेना है तो ये ट्रायंगल लोगे। अब मैंने यहाँ पर ABD रखा है तो वहाँ से स्टार्ट करूँगा तो BAC इन दीज टू ट्रायंगल। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पर AB इक्वल टू BA, दिस इज कॉमन। अच्छा, डायगोनल इक्वल दे रखे थे तो ABD में डायगोनल BD बना और वहां से डायगोनल AC, दिस इज गिवन, दे आर इक्वल। और थर्ड इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो ये है कि इसमें AD और इसमें BC, AD इक्वल टू BC, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड that all sides are equal. So therefore triangle ABD
is congruent to triangle BAC by ट्रिपल एस रूल. दैट इम्प्लाइज इस एंगल का नाम 3 रख लेते हैं और इस एंगल का नाम 4. सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. ये एंगल हमने 3 रखा हुआ है. सो बाय CPCT, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री. रीजन को इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर सप्लीमेंट्री. और जैसे ही आप 3 की वैल्यू 4 या 4 की वैल्यू 3 डालेंगे तो इससे प्रूव होगा कि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज 180. इससे प्रूव होगा एंगल 3 इज 90. अब एंगल 3 90 आने से दैट इंप्लाइज एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये चारों एंगल ही 90 आएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके आप इसको. एक 90 आने से ये ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री इक्वल, ये को इंटीरियर 90 प्लस 90 इज 180 और ये अगेन ऑपोजिट 90. तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल. When is a quadrilateral? We are given a quadrilateral and we have shown that all the sides are equal and all the angles are 90 degree. We can definitely say it becomes a square. So that's sufficient to say that it's a square. So A equal to B equal to C equal to D. चारों एंगल 90 डिग्री आ गए. So finally, so that implies ABCD is a square. So ABCD is a square and that is hence proved. So I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. That was question number 5th. You can note it down. अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. इससे पहले 4th पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, 1 2 3. इसमें हम 4 5 6 कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन. इट स्टेट्स दैट डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A. This is the parallelogram ABCD. In this parallelogram, diagonal AC of parallelogram ABCD bisects. बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. किसको? वो जो भी कहेगा उसी को. चाहे साइड कहेगा तो साइड को इक्वल पार्ट्स में, एंगल को तो एंगल को इक्वल पार्ट्स में. AC डायगोनल, ये जो AC डायगोनल है, ये डायगोनल पैरेललोग्राम ABCD का है. ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को. अगर ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. तो अगर इस एंगल का नाम 1 रख रहा हूँ और इस एंगल का नाम 2 रख रहा हूँ तो 1 एंगल और 2 एंगल क्या होंगे आपस में? इक्वल. इट इज गिवन इन्फॉर्मेशन कि वो बाइसेक्ट करता है. ठीक. सो डेफिनेटली वी कैन राइट गिवन इन पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम गिवन है ABCD. इस पैरेललोग्राम में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है, मतलब AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट करता है. ओके. तो अब हमें प्रूव करना है शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो. ये आपको डायग्राम बुक में दिया भी हुआ है, बट नहीं भी दिया हो तो आप ऐसे बना सकते हो. टू प्रूव करना है हमने कि जो डायगोनल BD है, ड्रॉ करते हैं डायगोनल BD को. तो ये जो डायगोनल BD है ये एंगल B को बाइसेक्ट करता है और जो डायगोनल सही एंगल डायगोनल की BD के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. ओके. तो हमें प्रूव करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो. अच्छा, AC डायगोनल C को बाइसेक्ट करता है. इस एंगल को अगर मैं 3 और इसको 4 रख रहा हूँ तो हमें 2 प्रूव करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मतलब जो AC डायगोनल है वो C एंगल को बाइसेक्ट करता है. ये प्रूव करना है. सेकंड पार्ट, और फिर ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और फिर सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि रोम्बस है. ABCD इज अ रोम्बस. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सो दैट इज फिगर दैट इज गिवन, दैट इज टू प्रूफ. और ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन थी. इसको यहां से हटा देते हैं. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो सिंस ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram given, so therefore angle 1 equals to, जो एंगल 1 है हमारा वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा. रीजन लिखना चाहो तो लिख दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड व्हाई? बिकॉज it's a parallelogram basically. AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. भाई पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं.
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए इक्वल, तो 1 3 के इक्वल होगा और 2 किसके इक्वल है 4 के। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 व्हाट वी कैन से 1 2 और 3 से देखो 1 और 2 एंगल इक्वल है, ये गिवन है। तो आप कह सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ, 3 इक्वल टू 4 यही प्रूफ करना था। कैसे कहा मैंने 3 इक्वल टू 4? ध्यान से देखो एंगल 1 3 के इक्वल गिवन है और यहां से सेकंड इक्वेशन में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल गिवन है। बट ये जो दोनों वाले, ये जो दोनों रेड से एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये एंगल जिसके इक्वल थे वो भी इक्वल हो जाएंगे ऑब्वियसली, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। और आप एक तरीका ऐसे भी कह सकते हो, अगर एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है तो यहां पर 2 की जगह 1 डाल दो, अब दोनों की लेफ्ट साइड 1 होगी। अब 1 एंगल 3 के इक्वल भी है और 1 एंगल 4 के इक्वल भी है, तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो जिस मर्जी तरीके से आप सोच सकते हो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए रोम्बस दिखाना है, पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने के लिए एक एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो, 1 एंगल को 4 एंगल के इक्वल दिखा देते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है 3 के, एंड एंगल 3 किसके इक्वल है 4 के। अभी प्रूफ किया 3 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 3 दिया हुआ था, तो 1 इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू 4 से प्रूव हुआ एंगल 1 किसके इक्वल आ गया एंगल 4 के। अब 1 एंगल अगर 4 एंगल के इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो कि BC इक्वल टू AB, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी इट स्टेट्स दैट साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो AB और BC साइड इक्वल होंगी। अब ये अगर इक्वल होंगी तो आप कह सकते हो कि ABCD बिकम्स अ rhombus। So ABCD is a rhombus because a parallelogram becomes a rhombus if a pair of adjacent sides are equal, and that proves our question। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 6 में नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे।